मैन ऑफ कल्चर वी मीट अगेन। हम मनुष्य लोग जो हैं बहुत ही अजीब से होते हैं। मूवी में हम लोग ढूंढते और में एक अच्छी स्टोरी लाइन, और अगर तुम भी ऐसे ही हो तुम मेरे दोस्त अकेले तो नहीं हो तुम, पर अजीब शायद। पर चलो ठीक है, आज देखते हैं 4 ऐसे ही रंगीन एनिमे जिनमें उस मनोरंजन के साथ एक अच्छी स्टोरी लाइन भी है। लेकिन उनके नाम जानने के पहले ये 3 बातें जान लो। सबसे पहला तो ये कि 2-3 एपिसोड्स ही होते हैं इनमें, तो बहुत ज्यादा स्टोरी एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन वही है कि मनोरंजन के दौरान एक बैक स्टोरी रहती है तो मजा तो आता है। खैर, नंबर 2 इज कि इट इज क्वाइट लिटरली वेरी हार्ड टू वॉच ऑल दीज एंड नॉट हैव फन। और फिर स्क्रिप्ट भी लिखो वही सब कुछ सोच सोच के, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जायदाद से बेदखल नहीं होना चाहते हो तो कहीं एकदम सुमड़ी में जाकर ही देखना ये वीडियो भी और इसमें बताए जाने वाले एनिमे भी। आओ अब शुरू करते हैं। तो नंबर 4 पर है कातेयोशी एक्स साइमिन। ये कहानी है एक मसाया नाम के स्टूडेंट की जिसको 2 होम ट्यूटर्स असाइन हुए थे, उसकी बहनें, बट वो उसको बहुत ही ज्यादा तंग करती थी, कोई बात नहीं मानती थी और पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं करती थी, मतलब एकदम बुली करके रखती थी उसको। फिर एक दिन वो एक मॉल में होता है, वहाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर से एक लड़की निकलती है और वो उसे 2 चोकर्स और रिमोट देती है कि जिसे भी ये चोकर बांधोगे वो हिप्नोटाइज हो जाएगा एंड जो तुम कहोगे वो करेंगे फिर वो लोग। तो इसको ले जाकर तुम अपनी बहनों को पहना दो और फिर जैसे मर्जी चाहे उनसे बदला ले सकते हो तुम। अगले दिन वो बैठा पढ़ रहा था एंड उसकी बहन साइड में ही लेटी थी और उसकी जेब से ये चोकर गिरा, तो भाई से छीनने के लिए उसने वो पहन लिया। लड़के को बहुत ज्यादा भरोसा तो था नहीं कि ऐसा कुछ चीज कभी काम कर सकती है, बट स्टिल उसने ट्राई किया एंड गेस व्हाट, वो काम कर गए। और फिर क्या था, उसने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया और भर भर के अपना बदला लिया। नेक्स्ट डे फिर उसने सेम ट्रिक दूसरी बहन पे भी ट्राई करी, बट उसने चोकर नहीं उठाया। तो वो कैफे में गए जहाँ वही पहले वाली बहन काम करती थी, तो उसने बोला कि अपनी बहन को भी ये चोकर पहना। उसने ऑब्वियसली मना किया, बट लड़के ने फिर वहां भी उस औकात दिखा दी। अगले दिन फिर करी उसकी बहन ने हेल्प उसकी चोकर पहनाने में एंड फिर वही सेम कॉपी पेस्ट रिपीट। तो इस एनिमे में बाकी सब कुछ तो बढ़िया था, बट मैंने इसे लिस्ट में 4th नंबर पे रखा हुआ है क्योंकि इसका जो कैरेक्टर डिजाइन है वो बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं है, एंड नेचुरल इज व्हाट आई लाइक। Didn't came out right। तो खैर बस यही एक रीजन था और इसी वजह से मैंने इसको 4th नंबर पे रखा हुआ है, बाकी सब कुछ एक नंबर। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज हात्सुको टाइम। इसमें एक लड़का है फुवा रिन एंड वो है क्लास का नर्डी बच्चा जिसके कोई दोस्त वोस्त नहीं होते एंड वो बस पढ़ता ही रहता है। तो वो स्कूल में हमेशा जल्दी आ जाता था ताकि थोड़ा शांति से बैठ सके बाकी बच्चों के आने के पहले। बट एक रोज वो आया तो वहाँ एक लड़की भी आ गई थी जिसका नाम था आसुकाई ईना, एंड वो एकदम ही मॉडल टाइप की लड़की थी जिसको सब पसंद करते थे, मतलब कूल गाइस के साथ रहने वाली। रिन भाई उससे दूरी बना के रखना चाहते थे, बट असल में उसने रिन से बोला था कि यार मैं ना अगर इस बार फेल हो गई तो पापा मारेंगे यार, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो तू मेरे को पढ़ा दे। एंड ये बात जब ईना की दोस्त किरिका को पता चली तब उसने भाई को दिया रिवॉर्ड, लेकिन ईना ने कहा कि तू इसे थैंक्स मत बोल, मैं बाद में ऐसे करके इसको थैंक्स बोल दूंगी। और फिर रिजल्ट्स आए, ईना के 68 मार्क्स आए थे, उसकी लाइफ टाइम के हाईएस्ट मार्क्स। तो जैसा कि फिर उसने प्रॉमिस किया था, वो उसके रूम में पहुंच गई शाम को रिवॉर्ड देने। एंड प्रोसेस के बीच में रिन ने पूछा कि यार तू इतनी कूल लड़की है, तुम मेरे जैसे लड़के के साथ इतनी मेहनत क्यों कर रही है ये सब करने में? तो उसने बोला कि क्योंकि प्यार हो गया है हमको तुमसे। तो कहानी तो बढ़िया है, बट इस एनिमे का सीन क्या है कि इसमें 7 एपिसोड्स हैं बट उनकी स्टोरीज आपस में लिंक्ड नहीं है। तो एक एपिसोड तो ये वाला है, दूसरे में एक अमीर घराने की मेड के साथ करता है बंदा, वो 2 एपिसोड तक चलता है। फिर मतलब उसके बाद कुछ ऐसे लाइब्रेरी वगैरह वाले सीन्स आते हैं, तो ऐसे डिफरेंट सिनेरियोस तुम्हें देखने को मिलेंगे। एंड इसका एनिमेशन बेसिकली कैरेक्टर डिजाइन तुम्हें बड़ा सही लगेगा, तो देख सकते हो, बढ़िया। अगला है मेदारेओची, 2 एपिसोड्स हैं इसमें। इसकी स्टोरी तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसमें ऐसा कुछ है जो कि बाकी अभी तक जो बताए हैं उनमें नहीं है। एंड वो है क्या एग्जैक्टली ये भी मैं वीडियो में तो नहीं बोल सकता, बट दैट इज समथिंग दैट विल मेक यू वांट टू वॉच इट। इसकी स्टोरी में बस इतना है कि एक टेनिस क्लब की प्रेसिडेंट है काओरी नाम की लड़की, एंड उसके क्लब में एक लड़की है सासाकी, उसकी जूनियर। तो वो काफी दिन से आ नहीं रही थी, तो उसने सोचा कि यार चलो उसके देख के आती हूँ उसके घर पे क्या सीन है। बट जब वो गई, सासाकी ने गेट खोला, काओरी ने देखा कि भाई यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, एंड फिर जोर जबरदस्ती करके उसके साथ भी करने लग गए ये लोग। और उसके बाद से ये एक कॉमन रेफरेंस बन गया था, रोज उसको घर बुला के सब कुछ करते थे उसके साथ ये लोग। ऑन द अदर हैंड उसका बंदा बेचारा एक एक मैसेज का वेट करता रह जाता था। पर ये सब कुछ हुआ क्यों उसके साथ? क्योंकि सासाकी उससे जलती थी, वो कभी भी टेनिस में उससे नहीं जीत पाई थी, और इन सब कामों में पड़ने की वजह से फिर धीमे धीमे काओरी ने अपने प्रैक्टिस सेशंस छोड़ने शुरू किए और वो टीम से बाहर हो गई और सासाकी जीत गई। नेक्स्ट वन इज डू एस्ना पेट। अब ये डू एस्ना कुछ होता है इस वर्ल्ड में अलग से भी, तो मुझे नहीं पता, बट इस नाम से कुछ सीरीज और भी हैं। एक
4 एपिसोड्स की ऑलरेडी बन चुकी है, जिसके नाम में डू एस ना के आगे कुछ और लगा है एंड इस वाली में पेट लगा है। तो एक लड़की है, वो एक शहर में अकेले रहती है, तो उसके घर वालों ने बोला कि तेरे वो जो अंकल है ना, उनको बुला के उनके साथ में रहे। तो भाई ठीक है, अब घर वालों ने कहा है तो कहना तो मानना पड़ेगा। एंड वो अंकल उसके टीचर भी थे, तो वो बुला लेती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था कुछ दिन तक, बट 2-4-5 दिन बाद एक रात में लड़की ने अंकल को कुछ इस अवस्था में देखा। फिर लड़की सब कुछ अपनी मम्मी को बताने वाली थी, तो टीचर ने कहा कि प्लीज यार मत बता, तू मेरे को माफ कर दे, तू जो बोलोगी वो करेगी, आज से मैं तेरा पेट बन के रहूंगा। और ये डील लड़की को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो उसके बाद से फिर चाहे अपना मनोरंजन करना हो या किसी दूसरे स्टूडेंट की एस्थेसी करवानी हो, सब कुछ वो इन्हीं से बोलकर करवाती थी। अब इस एनिमे में 3 खास बात है। पहला तो ये कि इसके 2 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड इट इज स्टिल एयरिंग। दूसरा ये कि इसमें तुम्हें अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। और तीसरी बात ये कि ये बाकियों की तरह नहीं है जहाँ पे बस एक बार प्लॉट सेट हुआ, एक बार कांड होना शुरू हुए, फिर बस वही होते रहते हैं। इसमें स्टोरी भी कंटिन्यू रहती है और वो सब भी होता रहता है साथ साथ में। और इसी के साथ आज के 4 एनिमे समाप्त हुए। कमेंट्स में बताना तुम लोग अपने फेवरेट एच एनिमे, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम 100 लाइक्स पर रिलीज करेंगे। लालची नहीं हो यार मैं, बस थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है ये सब कुछ। एंड अगर तुम्हें चाहिए तो मांगा या फिर मानवा वाली सीरीज भी शुरू कर सकते हैं इसी आर्ट फॉर्म की। और फिलहाल तब तक तुम ये एकदम डार्क बैक स्टोरी सुन सकते हो इस बंदे की, और या तो फिर ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एक वैम्पायर रिलेटेड मांगा एक्सप्लेन करी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।